पेज 114 है आज मेरा। जीवन संबंधी भारतीय अवधारणा, ये हम चर्चा करते आ रहे हैं कि भारतीय अवधारणा जीवन के संबंध में और पश्चिम की अवधारणा। पहले तो पश्चिम की बात करिए, अब जीवन संबंधी भारतीय अवधारणा एक अधिक गहरे केंद्र से उठती है तथा कम बाह्य प्रणालियों का अनुसरण कर एक अत्यंत भिन्न लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है। एक्चुअल में इस पूरी पुस्तक, जो अपन ने ये पुस्तक पे कमेंट्री करी है, इसी के लिए कला है, साहित्य है, संगीत है, स्थापत्य है, इन सारों को टच नहीं किया, क्योंकि बेसिक फ्रेमवर्क इसका जो भारतीय संस्कृति का और इसके सनातन धर्म का, वो फिर बाद में रिफ्लेक्ट करता है। आपकी कला हो, साहित्य हो, संगीत हो, जीवन की शैली हो, सारी चीजों के अंदर ये जो भिन्न लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है, मूल आप यदि जान जाते हो तो उसके फिर बाद के अंदर जीवन में वो कैसे रिफ्लेक्ट करेगा वो आप देख सकते हैं। वो तो हमारी जो मूल पुस्तक है जिसपे नटराज की मूर्ति है, उसके अंदर फिर भारतीय कला, साहित्य, संगीत और श्री अरबिंदो की फिर आप ये पढ़िए, फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर। इसमें तो उन्होंने एक एक केव्स की और की सारी की फोटो दे रखी है, मेटल की, धातु की कैसी कैसी मूर्तियां, उनके अंदर की इसके चेहरे पे देखो क्या चीज है। बुद्ध की प्रतिमा है, उसका जो उन्होंने विवेचन किया है, कल्पनातीत, मतलब वो एक्चुअल में आपको ध्यान की स्थिति के अंदर लेके चला जाता है। उस तस्वीर को सामने रखिए और श्री अरविंद उसका जो वर्णन कर रहे हैं, आप धीरे 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 एक एक लाइन से, उसके कलर से, भाव भंगिमा से ध्यान में चले जा सकते हैं उससे। इतनी जबरदस्त है। मतलब उन्होंने एक द्वारपाल का वर्णन कर रखा है। एक द्वारपाल का खाली आधा फेस है, उसका साइड का फेस है उसका। एक कोई केव है, उसके एंट्रेंस के ऊपर आधा फेस उसका द्वारपाल का है। और जो जब वो वर्णन करते हैं और आप एक्चुअल में उस फोटो को देखते हैं, थोड़े से भी आप सेंसिटिव होंगे, तुरंत आप बहुत गहराई में चले जाएंगे। आप जहां भी होंगे उससे डेफिनेटली कहीं ना कहीं और भीतर प्रवेश कर जाएंगे। इतनी विशेष चीजें हैं। मंदिरों का श्री अरविंद वर्णन करते हैं और करते हैं, उस वर्णन को भी आप फॉलो करें तो आपको अपनी गहराइयों के अंदर ले जाएगा। वो इतना जबरदस्त है। पर यहां अपना जो पुस्तक अभी हम पढ़ रहे हैं हाथ के अंदर है, ये खाली इस मूल हमारी बात क्या है जो यहाँ हर चीज के अंदर रिफ्लेक्ट करती है। फिर तो उसकी डिटेल्स हैं। तो इसलिए कम बाह्य प्रणालियों का अनुसरण कर एक अत्यंत भिन्न लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है। यहाँ जितने भी बाह्याचार, कितने बाह्याचार हैं, तो भी अगर बाह्याचार ही देखो कुछ नहीं समझेंगे। इसलिए आर्य शिक्षा पद्धति के अंदर वो लोग शिखा धारण करते थे, वो गुरु के पास वटवृक्ष के नीचे बैठते थे, वो इस तरीके से दिनचर्या करते थे। इनसे आप शिक्षा कभी नहीं समझ सकते। क्लासरूम ऐसा था, टेक्स्ट बुक्स इस तरीके की थी, टेबल चेयर ऐसी थी, स्टूडेंट और टीचर का रेशो ये था, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ये था। इनसे थोड़ी कोई शिक्षा हो जाएगी। ये सारी भी हो तो शिक्षा नहीं होगी, और ये कोई सा भी ना हो तो भी शिक्षा पूर्ण वैभव में हो सकती है। माँ के संपर्क से शिक्षा हो जाएगी। तो इसलिए ये अगर कोई समझ जाए भारतीय चीज को, अब ये समझते नहीं। वर्तमान में तो ग्लोबली आप देखते हो, बेसिक्स ही नहीं समझ में आ रही, हो क्या गया ये बात ही नहीं समझ में आ रही। पूरे विश्व में शिक्षा की बात जरूर चल रही है, तो ये हमको ये सोचने को मजबूर करता है कि ये क्यों कर रहे हैं, ये चर्चा डिबेट क्यों है शिक्षा के बारे में। मतलब शिक्षा से संतुष्ट है नहीं, और जितने भी सारे मुद्दे हैं वो क्यों हैं, मानव ने ही पैदा किए वो। उन मुद्दों का निराकरण किस तरीके से हो, उनकी तरफ कैसे चला जाए। तो यदि हम मूल में इस चीज को समझते हों, तो भारतीय अवधारणा है उसको तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम अपने स्वयं के बीइंग के अलग अलग तार को नहीं समझते। तब तक भारत को भी नहीं समझ सकते। मतलब हम जब तक साधना में प्रवेश नहीं करते सच्चे रूप में, भारत तो वो तो हर जने से यही चाह रहा था। इसीलिए सीढ़ियां बनाई उसने, वर्ण की, आश्रम की, पुरुषार्थ की, ये सारों की सीढ़ियां इसीलिए बनाई कि हर व्यक्ति को वो आरोहण करवा सके। इसलिए आर्य जाति, आर्य बोलते हैं इसको,
आर्य मतलब आप कहीं भी हैं, उससे आगे जाने की आप में ललक, सत्य को पाने की ललक। आप टॉप मोस्ट भी हो तो भी ये ललक, हमेशा ही संतुष्ट नहीं होते। अगर संतुष्ट हो गए तो म्लेच्छ हो गए, आर्य नहीं रहे। ये फर्क है। भारतीय विचारक की दृष्टि की विशिष्टता यह है कि वह रूप के आर पार देखती है, रूप नहीं देखती, रूप के परे देखती है। व्यक्ति को नहीं देखती, व्यक्ति के भीतर की अंतरात्मा को देखती है। आप वास्तव में क्या रिप्रेजेंट करते हो? आप कोई शरीर थोड़ी हो। शरीर की भी कितनी क्षमताएं हैं। आप खाली कोई वाइटल थोड़ी हो, माइंड थोड़ी हो। ये बातें कोई कहता ही नहीं व्यक्ति से। आप वास्तव में जिस चीज को रिप्रेजेंट करते हो, हर व्यक्ति वो एक सोल है, एक अंतरात्मा है, जो यहाँ टेरेस्ट्रियल मैनिफेस्टेशन के अंदर आई है। तो करना क्या चाहिए? शिक्षा में यही करना चाहिए, व्यापार में यही करना चाहिए, समाज के अंदर उस तरीके से डील करना चाहिए। अरे ये तो अंतरात्मा है। वर्तमान में आप किससे डील करते हैं? सामने व्यक्ति है, उसको कैसे मानते हैं? आप एक शरीर से डील कर रहे हैं, या एक कोई मेरे परिवार का भावना से डील कर रहे हैं, या कोई वैचारिक पटल पे डील कर रहे हैं? ये एक बड़ी भारी चक्कर की बात है। पांडिचेरी में माँ हर जने को एक विशेष पहेली, एक अंतरात्मा के रूप में वहां डील कर रही थी। इसीलिए नहीं, वो कोई जिस तरीके के लोग थे, एक से एक चढ़ के थे। वो तो यूं भी एक दूसरे के साथ नहीं रह सके वो, अगर माँ उनको संभालने वाली न हो। तो एक से एक चीज थी। वो कमजोर थे क्या? दिलीप कुंवर रॉय अकेले को 4 वॉल्यूम तो छपने के अंदर आ गए, और वो क्या क्या बातें लिख रहे हैं श्री अरबिंदो को, वो देखो। रोज जाके वो दिलीप कुंवर रॉय को ये कहे कि तू तो कृष्ण की तरफ जा रहा है, श्री अरविंद सुप्रामेंटल की ओर ले जाएंगे, तू तो ओवर माइंड तक जाके रुक जाएगा। रोज कोई ना कोई जाके सिर फोड़ी की बातें। कितने लेटर्स हर वीक के अंदर, एक आध 2-3 लेटर्स श्री अरविंद के पास ये आए कि हम आत्महत्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं ये जगह छोड़ के। तो कितनी विचित्र बात है। कौन सी चीज थी? जगदम्बा थी, उनको सारों को एकजुट किए हुए थी। हमारे सामने भी ये हम रूप को देखते हैं, या रूप के परे वो किस चीज को सिंबलाइज करता है? हम आपस में कैसे मिले? ये एक बड़ी भारी समस्या है। यहाँ तक कि शक्ति के भी आर पार देखती है, और सर्वत्र वस्तुओं के अंतर्निहित आत्मा की खोज करती है। और ये कोरे शब्द नहीं है। एक्चुअल में यदि आप करो तो क्या व्यवस्था आती है? शासन तंत्र कैसा आएगा? आपकी न्याय प्रणाली किस तरीके की आएगी? समाज आप किस तरीके से चलाएंगे? देश कैसे चलाएंगे? आपस के अंदर जो यहाँ इंस्टीट्यूशंस है, उनका तालमेल कैसा होगा? जीवन में आप क्या करेंगे? खाली भजन ही गाते रहेंगे? मतलब करेंगे क्या? प्रैक्टिस के अंदर व्यापार कैसे करेंगे? व्यापार को मैनेज कैसे करेंगे? संकट काल आएगा, उसको इस आधार के ऊपर कैसे किया जाएगा? एक एक डिटेल, हर डिटेल इसी तरीके से कैसे करी जाए? सोचो आप। सामान्य जीवन जीने में भी इतनी समस्या है, वही आत्मा के आधार के ऊपर। एक आश्रम में अगर गुरु वहां मौजूद हो तो सारों को सही रख पाना कितना मुश्किल है। पूरे देश के अंदर ऋषि ये प्रयास कर रहे हैं कि हर आत्मा को, हम जीव मात्र को, मनुष्य को नहीं, जीव मात्र को। ये तो असंभव सी सोच है। अब हम समझ ही नहीं पाते। अब तो हम कल्पना ही नहीं कर पाते ये कंसेप्शन क्या है। मां श्री अरविंद ने दोबारा हमको इस समय के अनुसार वो ही वैदिक सत्यों को लाके पूर्णाहुति तक पहुंचा दिया। तो हम तो वो भी नहीं समझते, मां श्री अरविंद को भी नहीं समझते। प्रॉब्लम तो यही है। जीवन संबंधी भारतीय संकल्प शक्ति की विशिष्टता यह है कि जब तक उसे आत्मा का सत्य नहीं प्राप्त होता और वह उसमें निवास नहीं करती, तब तक वह अपने आप को अकृतार्थ, पूर्णता के स्पर्श से रहित, वह किसी मध्यवर्ती संतुष्टि में स्थायी औचित्य के अभाव का अनुभव करती है। चाहे बिल्डिंग हो, चाहे कोई भी चीज हो, उसमें डायरेक्टली टच किससे कर रहे हैं? वो हर चीज को भगवान से कैसे जोड़ा जाए? अगर वो नहीं जोड़ा जाए तो अपने आप को अकृतार्थ महसूस करती है वो। इसलिए छोटी से छोटी चीज, चाहे मेटलर्जी की बात करो, विज्ञान की बात करो, कुछ भी बात करो, जीवन में छोटी से छोटी चीज की, पशुपालन कैसे करना चाहिए, पाक शास्त्र कैसे होना चाहिए, एक से दूसरे का संबंध कैसे होना चाहिए, ये जब तक उसको ब्रह्म के साथ नहीं जोड़ देते, तब तक ये पूर्णता के स्पर्श से रहित अनुभव करते हैं। यार पूर्णता हुई नहीं। वही आप माँ के संपर्क में हो, हर चीज कर सकते हो आप। छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, उसकी चेतना से छोटी चीज भी कितना महत्व प्राप्त कर लेती है।
जगत, प्रकृति और सत्ता के विषय में भारतीय विचार भौतिक नहीं वरन मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक है। और मनोविज्ञान भी बहुत बड़ा शब्द है। मनोवैज्ञानिक अभी जो हम कह रहे हैं वो नहीं, हमारे जितने भी देवता वेद के अंदर वर्णन किया गया है वो सारे मनोवैज्ञानिक हैं। सावित्री की पहली लाइन, इट वॉज द आवर बिफोर द गॉड्स अवेक, तो और गॉड्स कौन से? आप जगत की सृष्टि तब करते हो जब ये देवता, मतलब आपके आंखें हैं। क्या है ये? भौतिक इंद्री थोड़ी है। भौतिक होती तो फिर हर जना अलग ही देख ले, एक जैसा ही देख लेता। इट वॉज द आवर बिफोर द गॉड्स अवेक, उससे पहले सृष्टि नहीं है। पर उसमें अग्नि तो फिर भी है, अग्नि तो फिर भी विद्यमान है, वो सारे देवताओं को प्रादुर्भूत करती है। अब ये बहुत डीप साइकोलॉजी की बातें हैं, ये ऐसी है। नहीं तो उसका वर्णन आप ऐसे भी कर सकते हो कि साहब ये वैसा मुहूर्त है, इस समय मंदिर नहीं खुले, और तो कई ऐसे हैं जो खुले होते हैं। ये वर्णन यहाँ तक हम रुक भी सकते हैं, पर उससे कोई डीप साइकोलॉजी के सत्य तो सामने आते नहीं। इसलिए बिना साधना में प्रवेश किए वो भी नहीं हम उसकी व्याख्या कर सकते। तो मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक, जगत को आप कैसे देखते हो, कानों के, आंख के स्पर्श से, ये भी टोटल मनोवैज्ञानिक है। प्योरली आध्यात्मिक की जरूरत ही नहीं है। एक संगीत के अंदर सुरुचिपूर्ण व्यक्ति है, वो संगीत के अंदर कितनी चीजें सुन सकता है। साहित्यिक पढ़ाओ जो व्यक्ति है, वो अंग्रेजी, अगर एक व्यक्ति अंग्रेजी जानता है तो भी सावित्री का क्या बना लेगा। वही साहित्य वाला व्यक्ति है, वो कुछ बेटर बनाएगा। वही दूसरा व्यक्ति जिसका अध्यात्म में प्रवेश है, वो सोचिए उसका क्या क्या बनाएगा। अब आंखें तेज हो नहीं हो, अंग्रेजी बढ़िया हो नहीं हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। सारी चीज का निर्माण मनोविज्ञान कर रहा है। आप कैसे जगत को देखते हैं, आपके सुख है, दुख है, लोगों से टचेज है, सब प्योरली मनोवैज्ञानिक है। सब टोटली मनोवैज्ञानिक है। आंख कैसे काम करती है, हमारी इंद्रियां कैसे काम करती है, मनस किस तरीके से काम करता है, ये फिर बुद्धि को किस तरीके से देता है, प्योरली मनोवैज्ञानिक है ये सब टोटल। आध्यात्मिक की जरूरत नहीं है इसके लिए। मतलब मनोविज्ञान, गुह्य विज्ञान, अध्यात्म, ये ये अलग हैं। आप बिल्कुल डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि अरे नहीं, मनोविज्ञान का अध्यात्म कोई हो ये जरूरी नहीं है। हाँ, अध्यात्म पे इसकी पराकाष्ठा हो जाती है। अध्यात्म के अंदर इसकी, मनोवैज्ञानिक रूप से आप बहुत डेवलप्ड हो सकते हो और आध्यात्मिक रूप से बड़े कमजोर हो सकते हो, और मनोवैज्ञानिक रूप से हो भी नहीं सकते खैर अध्यात्म नहीं हो तो। पर आप बहुत सिंसियर आध्यात्मिक व्यक्ति हो सकते हो और दूसरी फैकल्टी नहीं हो, क्या जरूरी है? बिल्कुल आवश्यकता नहीं है इसकी कि आप में ओकल्ट जबरदस्त भयंकर पावर्स हों, दूसरे में कुछ नहीं हो। मिर्तोला के अंदर गए आपके नीम करोली बाबा, मिर्तोला नहीं, ये तपोगिरी, भंडारा हो गया। और वहीं कुछ समय बाद में कृष्ण प्रेम आए ऊपर मिर्तोला से उतर के अपने तपोगिरी आश्रम के अंदर। तो वहीं जो रह रहे थे उन्होंने बताया कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आध्यात्मिक स्टेचर जो इस व्यक्ति का है कृष्ण प्रेम का, वो दोनों को कंपेयर करो तो कुछ नहीं। जबकि नीम करोली बाबा आए, किसी को कोई पूर्व सूचना नहीं, कोई कढ़ाई लेके आ रहा है, कोई सब्जी लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, कोई भंडारा हो गया, देखते देखते भंडारा हो गया। और उनका रोज का काम, जहां जाएं वहां ऑलरेडी पहले से भंडारा तैयार मिले। मतलब इस तरीके से कि एक बार वो कहीं जा रहे थे, आपस में उनका कुछ इस तरीके से डिस्कशन हुआ, यार इधर चल रहे हैं, डिटूर करके इधर से भी निकल जाते हैं, तो वो यहाँ चर्चा करें। फिर बाद में अंत के अंदर ये तय हुआ, वो कह रहे इधर से क्यों जाएंगे, थोड़ा सा ये है वैसे है, अपन तो सीधे वहीं चलते हैं। आपस में गंतव्य को लेकर डिस्कशन हो रहा था। अल्टीमेटली ये तय हुआ, चलो यार इधर से चलते हैं। जहां गए वो लोग कह रहे हम तो इंतजार कर रहे थे, भंडारा तैयार है, आप लोग लेट कैसे हो गए। अब ये सिर पकड़ के बैठ गए, यार हम तो डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये कह रहे भंडारा तैयार, आओ बैठो पाओ। अब कितनी विचित्र बात है। ये आध्यात्मिक चीज नहीं है, हम इसको आध्यात्मिक मान लेते हैं, ये आध्यात्मिक नहीं है। ये कॉमन वर्किंग है। प्रकृति की क्रियाओं को प्योरली भौतिक की बजाय थोड़ा सा आप ऐसे डील करते हो, ये हो जाएगा, इसके आध्यात्मिकता से कोई संबंध नहीं है। यही तो जोरदार बात है। आपके पास सारी सिद्धियां हो सकती है। दिलीप कुमार रॉय की शिष्या इंदिरा देवी, कितनी कितनी पावर्स, माँ के हाथ में चिट्ठी देख के
इंदिरा देवी उनको ये कह रही है, माँ इसमें ये लिखा है, माँ खुद ओकल्टिस्ट, पर इंदिरा देवी ने वहां का, माँ इसमें चिट्ठी में ये लिखा है, खोल के देखा, हाँ वही। ऐसी मोती रानी जब इनसे मिलने आई तो दिलीप कुमार रॉय का दादा, जब वो बिठाया उनको ट्रेन के अंदर वापस, दादा आपने इनको लास्ट बार देखा है, आज के बाद कभी नहीं देखोगे। यही हुआ, कुछ दिन बाद में उनकी मृत्यु की खबर आई। अरे कहा, इंदिरा तूने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया? नहीं दादा, बस इतनी ओकल्ट पावर उसके अंदर। और फिर भी गुरु गुरु ही था, जिस जो भी जिन्होंने भी देखा। और दिलीप कुमार रॉय क्या कहते हैं, कहा इंदिरा मेरे को तो आज तक ध्यान में छिपकली नहीं नजर आई। ओकल्ट कार, अध्यात्म का, और ये जो गड़मड़ हमने कर रखे हैं, मनोविज्ञान की क्या सीमाएं हैं, अध्यात्म की क्या हैं वैभव, ओकल्ट क्या करता है, हमारे लिए खाली ये नाम है, एक्चुअल में इनका कोई सेंस नहीं है। तो इसलिए हम कैसे तो हमारे पुराणों में प्रवेश करें। मार्कंडेय पुराण है, श्री अरविंद कह रहे हैं वो तो ओकल्टिस्ट था जिसने ये लिखा, अब कैसे प्रवेश करें हम, ये बताओ। उसने अनुभव से लिखा है। ऐसी भागवत पुराण है, वो कह रहे हैं कि ये तो आज भी चल रहा है, इसने आदमी ने सोच के नहीं लिखा, देख के लिखा है। यही बात रामायण के बारे में। जब तक इन चीजों में प्रवेश न करें, हम श्री अरविंद की वाणी को कैसे निकाल के लेके आए, हम तो नहीं समझ पाते। ये करने का काम है, बिना साधना ये हो नहीं सकता, ये असंभव है। भी जैसे मैंने अभी कहा, पहली लाइन सावित्री की, इट वॉज द आवर बिफोर द गॉड्स अवेक, कैसे व्याख्या करो इसकी? वेद जब तक नहीं समझते, वेद जो जो निरूपण करता है वो भी श्री अरविंद की लाइट के अंदर, तब तक ये बात, मैं ये सारा वर्णन इस दृष्टिकोण से कि भारतीय विचार कहाँ किस केंद्र से उठता है। इसीलिए आज हमारी भारत का जो वैभव है वो हमारे लिए एक सील्ड बुक है, हमारे लिए सील है वो। और वेद है, श्री अरविंद कह रहे हैं, पिछले 2000 वर्षों से सील्ड बुक है, बंद किताब है, जिसमें अच्छे अच्छे प्रकांड महात्मा भी आ गए, पंडित भी आ गए, सारे ही आ गए, ग्रामेरियंस भी आ गए। तो इसका मतलब वो कुछ कहना चाह रहे हैं, कोई और फंडामेंटल चीज देना चाह रहे हैं हमको। आत्मा, अंतरात्मा और चेतना जड़ पदार्थ तथा निश्चेतन शक्ति से केवल महान ही नहीं, अपितु इन निम्नतर वस्तुओं की आदि और मूल कारण भी है। वर्तमान में हम सोचते हैं कि ये जड़ तत्व है, ये मूल कारण है। विज्ञान यही कह रहा है, एक आइंस्टाइन पैदा कर लेंगे उसके एक बाल से, उसका थोड़ा सा हमको कुछ मिल जाए, बस उससे हम पूरा हूबहू पैदा कर देंगे। समस्त ऊर्जा एक निगूढ़ आत्मा की शक्ति या साधन है। जगत को धारण करने वाली शक्ति एक सचेतन संकल्प शक्ति है, और प्रकृति उसकी कार्यवाहक शक्ति का यंत्र है। ये सारा जगत क्या है और कुछ नहीं है, दिव्य जननी माँ, माँ की संकल्प शक्ति का। इसीलिए वेद के अंदर सारे जो मंत्र है, ज्यादातर मेजोरिटी है अग्नि, डिवाइन विल, डिवाइन विल के हैं। तो इसलिए इट वॉज द आवर बिफोर द गॉड्स अवेक, उससे पहले अग्नि तो विद्यमान थी। अग्नि तो कोई चीज है या नहीं, उससे पहले अग्नि तत्व तो विद्यमान। ये तत्व जो हम अग्नि कहते हैं वो नहीं, डिवाइन विल, क्योंकि क्रिएट तो वही करती है। हम सोचते हैं इंद्रियों के माध्यम से, इनके माध्यम से देख रहे हैं, वो तो वो हैं। इस जगत का भी रूप चेंज हो जाता है जैसे ही आपके अंदर संकल्प आता है, साधना का आता है। या साइकोलॉजिकली कितना फर्क पड़ जाएगा, कोई व्यक्ति है, बेटा मर गया उसका, अब देखो जगत कैसा दिखेगा। या व्यक्ति के कोई इस तरीके का घाटा लग गया, अब वो जगत को किस तरीके से देखेगा। तो इस जगत का निर्माण आपकी साइकोलॉजी करती है। जड़ तत्व अपने अंदर छिपी हुई चेतना का शरीर या क्षेत्र है, ये भारत का मानना है। हम वर्तमान में सारी कोशिश कर रहे हैं जड़ तत्व को और सुखद जीवन कैसे बन जाए। सुख के मायने ये हैं कि कंफर्ट, तो विज्ञान ने आज तक जो दिया है वो आपको कंफर्ट तो दे सकता है, कंटेंटमेंट नहीं दे सकता, हैप्पीनेस नहीं दे सकता। और वो कंफर्ट भी एक कीमत के ऊपर आता है, फ्री में कोई चीज नहीं है विज्ञान की। और उसकी कीमत भी भौतिक नहीं, चेतना के आधार के ऊपर कीमत चुकाते हो आप। तो पहली बात तो वो वास्तव में कोई लास्टिंग चीज देता नहीं। जो आप उसकी चीजें कोई भी काम में टच लेके भी, उसकी कोई भी टेक्नोलॉजी को टच भी करते हो,
तो कहीं ना कहीं चेतना से आपको बार्गेन करना पड़ता है। ये करके देख लो, अनमिस्टेकेबली कोई भी यंत्र जो है विज्ञान का आप टच करते हो, सर्विसेबल है, ज्यादा नुकसान करेगा नहीं करेगा, आप हो वहां से तो थोड़ा बहुत तो नीचे लाएगा ही। मोबाइल टच कर लो, चाहे स्क्रीन टच, कुछ भी, कहीं ना कहीं आपको उसको ये कंपनसेट ही करना पड़ता है इस चीज से कि ना ये माँ के लिए है, तो उसको थोड़ा बहुत आप कर पाते हो। अदरवाइज तो मोबाइल के अंदर पता ही नहीं लगा कि 1 घंटा कहाँ चला गया, 1.5 घंटा कहाँ चला गया, वो आपको नीचे ही नीचे लेके चला जाता है। मतलब आप उस पर क्या कर रहे हो वो एक अलग बात है, अपने आप में ही वो चीज, वो टेक्नोलॉजी क्या कर रहे हो वो तो उसका तो कोई अंत ही नहीं है। पर अपने आप में भी इन टेक्नोलॉजीज का जो जो उसके बीच की, उसके अंदर जो सूक्ष्म चीज है, वो कभी भी हायर नहीं लेके जाती। ये आप देख सकते हो। ये कुछ मैं ऐसी चीजें दे रहा हूं जो आपके लिए, अनुभव के लिए भी, करके देख लो इसको। ये उसी को समझ में आएगी जिसके लिए चेतना सर्वोपरि है, सबसे कीमती है। ये हमारे आती नहीं, मतलब ये कैलकुलेशन में नहीं आता, ये हमारी इक्वेशन में ये कोई है ही नहीं, ये वेरिएबल होता ही नहीं हमारी इक्वेशन में चेतना का, और दूसरे ही होते हैं। तो जड़ तत्व अपने अंदर छिपी हुई चेतना का शरीर या क्षेत्र है, और ये जड़ जगत आत्मा का बाह्य रूप और क्रिया व्यापार है। ये भारत का मानना है, और भारत का वास्तव में भविष्य इसी के ऊपर निर्भर करता है कि वापस इसी चीज को लाया जाए। इसके जो भी मायने निकलते हो शिक्षा में ये लाया जाए, आपके शासन में, न्याय के अंदर, इसमें उसमें, समाज के अंदर इसी चीज को वापस लाया जाए। मां श्री अरविंद तो यही बात कह रहे हैं, वो तो इस दिव्यीकरण की, डिविनाइजेशन की बात कर रहे हैं। स्वयं मनुष्य जड़ तत्व से उत्पन्न कोई प्राण और मन नहीं है जो सदा के लिए भौतिक प्रकृति के अधीन हो, अपितु एक आत्मा है जो प्राण और शरीर का उपयोग करती है। अभी सारा प्रयास प्राण को कैसे भी, और प्राण भी उच्चतर प्राण नहीं, उच्चतर प्राण के अंदर तो बहुत जबरदस्त चीजें हैं, अपने आप का बलिदान कर देता है, उसके लिए कोई भी इम्पॉसिबिलिटी है ही नहीं प्राण के लिए। अभी हम न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, परिवार या शरीर, माइंड है नहीं, माइंड इनकी सेवा में है वर्तमान में, क्योंकि माइंड के अंदर ये कोई प्रश्न ही नहीं कर रहा कि अपूर्ण मनुष्य जो है वो पूर्ण समाज का निर्माण कैसे कर सकता है। माइंड तो सबसे पहले ये कह देगा, अरे पूर्णता अगर मनुष्य की नहीं है, तो श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, दिस एरिंग रेस ऑफ ह्यूमन बींग्स ड्रीम्स ऑलवेज ऑफ परफेक्टिंग इट्स एनवायरनमेंट बाय द चेंज ऑफ मशीनरी, गवर्नमेंट, लोकपाल ले आएंगे तो सब लोग पवित्र हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। नई शिक्षा पद्धति में अब इन्होंने वेद इंट्रोड्यूस किया है। अरे तो भाई इंक्लिनेशन तो वही है, तनख्वाह नहीं दोगे तो वेद पढ़ा देगा क्या वो? महीने वाले दिन अगर उसको तनख्वाह नहीं दी जाएगी तो वेद पढ़ा देगा? नहीं, फिर तो नहीं पढ़ाएगा। तो मतलब फर्क क्या पड़ा उसके? अच्छा भला संगीतकार बना दिया, पर पेट भरने के लिए संगीत कर रहा है, तो फिर फायदा क्या हुआ उसका? इस चीज को हम तोड़ नहीं पाते। इस यूटिलिटेरियन जो स्पिरिट, और यूटिलिटेरियन भी बहुत निम्न स्तर की यूटिलिटी, भी तो कोई और दूसरे भाग की भी तो सोचो भाई। जितना आप चिकित्सा की बात कर रहे हो, रोग के ऊपर तो कोई आया नहीं नियंत्रण कि रोग हमने कम कर दिए हो ना, ये तो हुआ ही नहीं। जगत की इस धारणा में जो एक सज्ञान श्रद्धा है, इसे जीवन में कार्यान्वित करने का जो एक प्रयत्न है, इस उच्च प्रयास का जो विज्ञान और अभ्यास है, और अंततः प्राण और जड़ तत्व के साथ बंधे हुए इस मन से बाहर निकलकर महत्तर अध्यात्म चेतना में प्रविष्ट होने की जो अभिप्सा है, यही भारतीय संस्कृति का अंतरतम मर्म है। हम इसलिए इसमें गंभीर हैं क्योंकि श्री अरविंद और माँ का यही कार्य है। अदरवाइज हमको इंडिपेंडेंटली कोई भी संस्कृति या कोई भी, चाहे कितनी भी ऊंची हो, हमको क्या मतलब भाई? इंडिपेंडेंटली हमारे लिए कोई मतलब नहीं है इससे, चाहे वो भारतीय हो और चाहे कोई संस्कृति हो। श्री अरविंद ने पेन लिया है इसके अंदर, माँ श्री अरविंद का इसके प्रति डीप रिगार्ड, डीप रेस्पेक्ट, और इसी की लाइन के अंदर वो बात कर रहे हैं श्री अरविंद की। यदि आप देखो तो सावित्री का कितना सिंबोलिज्म है वो वेद से उठा रहे हैं। अगर वेद को आप नहीं समझते तो वो सिंबोलिज्म खोल पाना फिर कैसे होगा? जहां से वो रेफरेंसेस ले रहे हैं, जो चीजें कह रहे हैं, उनके आधार यदि हम नहीं समझते तो फिर बाद में उसको कंजेक्चर से भरना पड़ता है, कंजेक्चरल होता है फिर वो।
पूरा हमको उसका अनुभव आता नहीं। यही है वह जो बहुचर्चित भारतीय संस्कृति को गठित करता है। स्पष्ट ही यह प्रमुख यूरोपीय विचार से अत्यंत दूर है। यहाँ तक कि जीवन विषयक ईसाई विचार को यूरोप द्वारा दिए रूप से भी यह भिन्न है। परंतु इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं कि भारतीय संस्कृति जीवन को कोई वास्तविकता नहीं प्रदान करती, कि जीवन में ये तो जीवन से पलायन की बात करती है ना। यहाँ तो कल तक भी जीडीपी जो है, जो डेटा हमको मिलते हैं, फिर रमेश चंद्र दत्त ने इकट्ठे किए डेटा, उनकी है कि उनकी किताब है ये इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसके फैक्ट्स जो निकल के आते हैं वो अवेलेबल है, आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो उसको। इकोनॉमिक हिस्ट्री वो लिखते हैं, श्री अरविंद ने कोट किया उनको कुछ जगह पे, आप पढ़ो उस किताब में। हालांकि वो अपनी बात कोई विशेष नहीं कहता वो आदमी, उसने तो लंदन लाइब्रेरी के अंदर से सारे डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठे किए, जैसे डॉक्टर धर्मपाल ने इकट्ठे किए, वैसे ही उन्होंने अपने तरीके से, क्योंकि वो तो खुद एम्प्लॉय थे, एक बेसिकली प्रोफेसर भी थे, वहाँ काम कर रहे थे, हिस्ट्री का काम कर रहे थे, तो उन्होंने ये इकट्ठे करके फैक्ट्स सामने दिए। और वो फैक्ट्स जो निकल के आते हैं, आप करें ये क्या फैक्ट्स निकल कर रहे हैं, उससे जो मायने निकलते हैं। और फिर बाद में ये संध्या जैन वगैरह की कि इंडिया एज दे सॉ, 4 वॉल्यूम है उसके, उसने कैटेगराइज किया। और वो अपनी बात नहीं कह रही, विदेशी यात्री जो भी भारत के अंदर आए उसके जो उसने यहाँ लिखा इसके बारे में, उसको कैटेगराइज कर दिया उसने बस। और उससे जो फैक्ट्स निकल के आते हैं भारतीय संस्कृति के बारे में, तो जो फैक्ट्स निकल के आते हैं वो इनकंसीवेबल निकल के आ रहे हैं कि ऐसा ग्रैंड्योर कैसे हो सकता है। हम अपने अभिमान में ये सोच रहे हैं हमारे पास बेटर टेक्नोलॉजी है, बेटर ये है वो है, निर्माण कुछ नहीं, क्रिएशन के नाम पे जीरो। आयुर्वेद आज भी उतना ही प्रमाणिक है, हमारी वो सारी चीजें आज उतनी की उतनी प्रमाणिक हैं। नया क्रिएशन क्या है, क्रिएशन बोल के क्या किया हमने। तो इसलिए जीवन को कोई वास्तविकता नहीं प्रदान करती, ऐसी बात नहीं है। किन्हीं भौतिक या प्राणिक लक्ष्यों एवं तुष्टियों का पालन नहीं करती, ऐसी बात नहीं है। अथवा हमारे वर्तमान मानव जीवन के लिए कुछ भी करने की परवाह नहीं करती, ऐसी बात नहीं है। मतलब ये कह रहे हैं श्री अरविंद, ये आक्षेप लगाए जाते हैं इसके ऊपर, ये अभियोग चार्जेस लगाए जाते हैं भारतीय संस्कृति के ऊपर। ये सारे चार्जेस लगाए इसने आर्चर ने, उसको आधार लिया श्री अरविंद ने कहा कि आर्चर तो खैर सही सच्चा क्रिटिक भी नहीं है, ये तो इसकी मंशा तो खराब है, आदमी गड़बड़ है ये। पर जो ये बात कह रहा है वो एक विरोधी मानसिकता को इकट्ठी करके कह रहा है। तो उस मानसिकता में, पश्चिम की मानसिकता में, या उसके रंगे हुए आज के मैकाले के बच्चे जो बैठे हैं, उनको ऐसा क्यों नजर आता है, बस इसके लिए श्री अरविंद ने इतना पेन लिया। तो पहले तो डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर, और फिर बाद के अंदर उसके जो मर्म है उसके अंदर तो बड़ी उनकी सुप्रीम कृपा रही। जो चीजें उन्होंने कही उसके बिना हम जगत को देख ही नहीं सकते, जगत को, दुनिया को, मतलब कुछ भी हमको समझ है ही नहीं। बिना पर्सपेक्टिव क्या देखें हम। सचमुच यह तर्क नहीं उठाया जा सकता कि इस प्रकार का विचार इस प्रकार का विचार मनुष्य के मानवीय प्रयास को कोई ओजस्वी और उत्प्रेरक उद्देश्य नहीं प्रदान कर सकता। निसंदेह इस विचार में, अच्छा कोई सेंटेंस यहाँ तक अगर आपको दिक्कत हो तो वो आपकी कोई, मेरे ख्याल से यहाँ तक ठीक चल रहा है, या कोई सेंटेंस है ऐसा जो क्लियर नहीं है, या कॉन्सेप्ट जो क्लियर नहीं है, यहाँ तक के सेंटेंसेस ठीक हैं क्या? माइक म्यूट है आपका। आगे बढ़े। हाँ ठीक है। निसंदेह इस विचार में जड़ तत्व, मन, प्राण, बुद्धि और बाह्य रूप केवल आत्मा की शक्तियां हैं। देखिए कहना आसान है, पर एक्चुअल में हम अपने जीवन पे दृष्टिपात करें, इसका अर्थ क्या निकलता है, अनुभव पे उतारो इसको, कि अगर आत्मा सर्वोपरि है तो शरीर को क्या करना चाहिए, आत्मा सर्वोपरि है तो प्राण को क्या करना चाहिए, बुद्धि को क्या करना चाहिए, आपका व्यापार कैसा होना चाहिए,
परिवार होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, आपको कहाँ होना चाहिए, उसके क्या होना चाहिए वो। अगर आत्मा सर्वोपरि है और आपका एकमात्र विचार आत्मा है, अब आप कैसे कंडक्ट करेंगे? मतलब ये ऐसे कहें कि मेरे लिए माँ के चरण एकमात्र, ये भी नहीं, और ये इंपॉर्टेंट चीज है ये भी नहीं, एकमात्र माँ के चरण। अब जीवन कैसा होगा भाई? साइकोलॉजिकली तो हम ये एनालाइज कर ही सकते हैं, और ये करना भी चाहिए हमको। देश में क्या होगा, भारतीय संस्कृति का क्या होगा, हमारे लिए इसके मायने ये हैं कि एकमात्र, क्योंकि हमारे लिए तो माँ श्री अरविंद हैं, अगर ये एकमात्र हो, एक्सक्लूसिव, कि उनके चरण के अलावा दूसरी चीज नजर नहीं आए, अब हमारा मन प्राण शरीर का क्या तालमेल बैठेगा इसके साथ, ये सोचने की बात है। अगर हम इसको गंभीरता से इसके ऊपर विचार करते हैं तो हम भारतीय संस्कृति पे पहुंच जाएंगे। जो काम भारतीय संस्कृति प्रयास कर रही है कि आत्मार्थम, जो नीचे ये शब्द आया आत्मार्थम, ये सारी चीजें आत्मार्थम है। अभी उल्टा है, आत्मार्थम नहीं। आत्मा आपकी पत्नी के लिए है, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए है, आपके व्यापार के लिए, आपके सुख साधन के लिए, ये सारे आत्मार्थम होने चाहिए। अभी है उल्टा, इनमें भी कोई टाइम आत्मा हम देख लेते हैं, सब भावना से पका रहे हैं, पकाना जरूरी है। अब ये चलो मैं माँ को ऑफर करके कर लेता हूं इसमें, और इसलिए क्योंकि मैं कर रहा हूं, माँ चाह रही है इसलिए कर रहा हूं। इन दोनों बातों में फर्क है। आपको वो चीज करनी है, आप तय मान के बैठ गए। अब इसके अंदर चलो मैं इसको, इसके अंदर माँ को पुकार लेता हूं, माँ ने तो कहा नहीं उस एक्टिविटी के लिए। एक ये, दूसरी ये कि माँ से पूछ लिया, मेरे पास और कोई ड्यूटी नहीं है, मैं बिल्कुल फ्री हूं, न मेरे कोई आगे न पीछे, मेरे कोई काम नहीं, मैं बिल्कुल फ्री हूं। अब आप कहो, क्योंकि अनन्य और मेरे दूसरा कोई काम नहीं है। इन दोनों बातों में फर्क आ जाएगा। एक में आप आत्मार्थम नहीं, ये तो परिवार अर्थम या फिर पत्नी अर्थम, इनके अर्थम आत्मा है, आत्मार्थम ये चीजें नहीं है। इन दोनों में तो बहुत फर्क है, ये तो उल्टा ही है, रिवर्स है ये चीजें। और ये अपने आप के लिए नहीं, अपितु उनके भीतर की आत्मा के कारण मूल्यवान है। यही बात याज्ञवल्क्य कहता है कि पत्नी पत्नी के सुख के लिए नहीं, ब्रह्म है उसमें। और ये बात उल्टी हो गई कि पत्नी से मेरी आसक्ति है इसलिए अब ब्रह्म देखना उसमें शुरू कर दो, ये अलग है। उसमें ब्रह्म है इसलिए मैं उससे आसक्त हूं, या फिर बाद में उससे मेरा सद्भाव है, ये बात अलग है। तो ये तो सारा रूप ही चेंज कर देगा भाई। एक्शन में जितना भी होगा, पर कम से कम माइंड में तो क्लैरिटी आई जाएगी। उपनिषद कहता है कि इनका अस्तित्व आत्मार्थम। ये भारतीय संस्कृति जीवन को कैसे देखती है वो बता रहे हैं, और इसको प्रैक्टिस में हम कैसे करेंगे। श्री अरविंद का सारा योग वो है ही, पूर्ण योग, कि ये अगर करो, इन सारों को अगर आप करते हो आत्मार्थम, तो पूर्ण योग यही पूर्ण योग है। पूर्ण का मतलब कोई कोई एक को नहीं, खाली बुद्धि से कर लिया ज्ञान योग, खाली इससे कर लिया राजयोग, खाली कर्म से कर लिया, ये अपने आप में ये हो भी नहीं सकते। सारों को मिला के पूर्ण मतलब जो माँ कह रही है वैसे ही हूबहू। और इनका सारों का अस्तित्व है आत्मार्थम, आत्मा के लिए है, और निश्चय ही यही इन वस्तुओं से के प्रति भारतीय मनोभाव है। परंतु यह उनका मूल्य कम नहीं करता। प्रॉब्लम यहाँ है, जैसे ही हम ये कहते हैं कि एजुकेशन इस तरीके की होगी, तो आप कहते हैं फिर भविष्य में क्या होगा। अभी तक हमारी चेतना में ये रिफ्ट है, ये बीच के अंदर। मैं अगर व्यापार नहीं करूंगा तो मैं कैसे, पेट कैसे भरेगा। तो ये भारतीय मनोभाव नहीं है। भारतीय मनोभाव इसके उल्टा है। और उसने जो चीजें डेवलप करी, जितनी भी संस्कृतियां यहाँ आ रही थी, या लुटेरे जो आ रहे थे यहाँ कल्याण करने आ रहे थे, लूटने के लिए आ रहे थे, तो कोई भी जो यहाँ शॉर्टेस्ट रूट ढूंढ रहे थे कि भारत कैसे चले, तो किस लिए आ रहे थे। इस मनोभाव के कारण वैभव उत्पन्न होता है, और वर्तमान मनोभाव के कारण अभाव उत्पन्न होता है, एकाकीपन। और बाहरी अभाव नहीं, साइकोलॉजी में इतनी ज्यादा आपके लोनलीनेस है, आदमी से व्यवहार मत करो, कुत्ता पाल लो तो बढ़िया है। और ये कल्चर धीरे धीरे यहाँ भी आ रही है। मतलब यहाँ की भी परिवार का सिस्टम है। अब जो पुराने परिवार हैं वो तो थोड़े बहुत हैं सो हैं, उनमें भी अब नए वाले कहते हैं कि भाई चलो, आप माँ बाप हैं वो अपने पुश्तैनी मकान में या उसमें, दूसरे कहते हैं पापा यहाँ क्यों रह रहे हो, चलो अपने। तो वो सिस्टम जो है धीरे धीरे यहाँ भी क्रम्बल कर रहा है।
तो इसलिए इसमें जो वर्तमान आपका भाव है उसमें कोई वैभव नहीं, अभाव है सब चीजों का। न तो बुद्धि उसमें, न कोई आपको भीतर का कंटेंटमेंट, न भौतिक कल्याण। बाहरी तरीके से भी इसने क्या किया है, आपके पास हवा नहीं है, पानी नहीं है, भोजन नहीं है। अरे भाई आपको ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक क्यों कहना पड़ रहा है? भोजन प्रकृति तो बना के दे नहीं रही दो तरीके का, वो तो दे रही है, नेचुरली दे रही है, हमने कर दिया ये सारा का सारा। तो हमने अभाव उत्पन्न कर दिया, वास्तव में प्रकृति नहीं कर रही है ये काम। तो अगर हम इस चीज को फॉलो करते हैं, ये घोर अभाव भीतर का तो दिवालियापन ही निकाल देती है, कोई सच्चे वैल्यू नहीं, पता ही नहीं हो क्या रहा है। इतनी तकलीफ में व्यक्ति आ जाता है कि वो कहता है चलो यार अपने तो हरे कृष्णा मूवमेंट में ही चलो। इसलिए इस्कॉन कितना आग की जैसे फैला, परेशान थे वो। आपके ड्रग कल्चर क्यों चली? इसीलिए चली कि यार परेशान है इससे, कैसे जीवन को फेस करें। ये संस्कृति में आवश्यकता ही नहीं है। माँ के पास आप हो तो आपको और कोई शराब पीने की क्या आवश्यकता है? आप तो मदमस्त हो उसके प्रेम से। वो ऐसी शराब है जो जिंदगी भर नहीं उतरती है, तो रोज आपको सुबह शाम पीनी पड़ती है और उसकी भी ज्यादा मात्रा लेनी पड़ती है। वो ऐसी शराब है जो एक बार उनके दर्शन हो गए जिंदगी भर नहीं उतरती। अब देख लो पोटेंसी। और उसमें जो क्रिएशन करते हो आप, माँ ने जो आश्रम का क्रिएशन किया पैसे के आधार पे थोड़ी किया, कोई रिसोर्स के आधार पे थोड़ी क्रिएशन होता है। वो सारा क्रिएशन है। अब होने के बावजूद मैं कह रहा हूँ सारे आपके साधन हो तो मैनेज होना मुश्किल हो रहा। माँ ने नो वेयर के अंदर से पैदा कर दिया, देखो आप, ये प्रमाण है हमारे सामने, हमारे सामने सामने की बात है ये। परंतु यह उनका मूल्य कम नहीं करता, न इन्हें अपने मूल्य से वंचित ही करता है, उल्टे यह उन्हें इनके महत्व को 100 गुना बढ़ा देता है। 100 गुना नहीं, ये है ही नहीं इस दायरे के अंदर। मूल्य यूं आप चाहे नर्सरी का काम करते हो, पर माँ ने एक पत्ती दी गुलाब की आपको, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, गुना पे थोड़ी आती है ये चीज। ये तो डायमेंशन ही अलग है। माँ का टच किया हुआ ये एक ऐसा है। माँ ने ये तीली जलाई, वो तीली, अरे माँ की हाथ की टच करी हुई है। अब यूँ चाहे आपने टिम्बर मर्चेंट हो आप, वो तीली का महत्व उस चीज कितने भी टिम्बर है उससे फर्क पड़ेगा क्या? उससे तुलना थोड़ी है उसकी। तो जीवन का सच्चा मूल्य आत्मा का टच आते ही आ जाता है। देखो आप, कला का, साहित्य का, जीवन का, व्यक्ति का। व्यक्ति कौन विशेष है? आप देखो विशेषता, देखो आप कि कैसे हम प्रमाणीकरण करते हैं व्यक्ति का। रामकृष्ण जी है, उन्होंने कोई वैसी अभिव्यक्ति नहीं करी जैसी विवेकानंद जी ने करी। तो भी विवेकानंद जी 1000 भी हो तो एक रामकृष्ण जी नहीं बन सकता। एक विवेकानंद है, उसकी बराबरी कोई, चाहे उन्होंने वैसा कोई कोई फांसी पे नहीं लटके, कोई वैसा नहीं किया, तो भी विवेकानंद जी की बराबरी कोई और दूसरे चाहे कितने भी देशभक्त हैं या और हैं, उनका एक अलग पायदान है। आप कहते हो ये तो पायदान ही अलग है। तो ये श्रेणी किस चीज से बनती है? आत्मा किसके अंदर कितनी टच कर रही है, बस ये श्रेणी पैदा कर देती है। बाह्य रूप और देह का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है यदि उन्हें आत्मा के जीवन से अनुप्राणित और उसके कार्य व्यापार के लय ताल का सहायक समझा जाए। ये यदि हमारे डीप डाउन बैठ जाए, जीवन बिल्कुल चेंज हो जाएगा, एकदम चेंज हो जाएगा। हम वर्तमान में जो जीवन के साथ निगोशिएशन कर रहे हैं, जीवन से कह रहे हैं तू कुछ दे दे हमको, इसके लिए मैं तेरे को ये कीमत चुका दूंगा, अपने जीवन की कीमत, वर्षों की कीमत चुका दूंगा, अपना समय दे दूंगा, एनर्जी दे दूंगा, तो भी जीवन आपको इस निगोशिएशन में क्या देता है? खाली हाथ छोड़ता है। आप जो बार्गेन करते हैं जीवन के साथ, आप उसको क्या क्या देते हैं? अपनी मेहनत देते हैं, अपना समय देते हैं, कितना मेहनत करते हैं, और अल्टीमेटली वो बार्गेन में आपको धोखा देता है जीवन। ये देख लो अगर ये नजर आए तो। और यहाँ उल्टा काम है, आपको बार्गेन की जरूरत नहीं है, आप मास्टरफुल तरीके से जीते हैं। वैभव कम नहीं हो सकता, वैभव आता ही तब है। इसलिए चाहे हम कुछ भी कर लो, जब तक ये डीप डाउन ये श्रद्धा नहीं आ जाए, तब तक तो हमको निगोशिएशन करना ही पड़ेगा जीवन के साथ, कर ही रहे हैं। और वो हमको लज्जित करता है हर हर पग के ऊपर, हर पग पे जीवन हमको लज्जित कर रहा है। प्राचीन भारतीय विचार में मानव जीवन कोई निकृष्ट और अयोग्य जीवन नहीं था। पुराण दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि यह हमारी जानकारी में सबसे महान वस्तु है। स्वर्ग के देवताओं के द्वारा भी इसकी आकांक्षा की जाती है। हमारे जीवन के लिए तो नहीं कहा जा सकता कि स्वर्ग के देवता हमारा जो जीवन जिस तरीके का है वो बैठ के वहां आकांक्षा करते होंगे मैं ये बन जाऊं, नहीं लगता ऐसा। तो इसका मतलब मनुष्य जीवन की संभावनाएं कुछ और हैं।
हम जो मान के बैठ गए वो वाली नहीं। अपने मनों, हृदयों, अपनी प्राण शक्ति और अपने शरीरों की समृद्धतम या सबलतम शक्तियों को गंभीर और उन्नत बनाना वह साधन है जिसके द्वारा आत्मा स्व उपलब्धि की ओर तथा अपनी अनंत स्वाधीनता और शक्ति की पुनः प्राप्ति की ओर बढ़ सकती है। ठीक है, आगे चलें। आगे बढ़े। हाँ जी। भारतीय संस्कृति के वैदांतिक तथा चिर प्रतिष्ठित युगों के विचार द्वारा, जब वैदांतिक बोल रहे हैं तो वेद वेदांतिक सारे ही हैं इसके अंदर, तथा चिर प्रतिष्ठित युगों के विचार द्वारा मानव अस्तित्व को प्रदान की गई गरिमा, नहीं तो एग्जिस्टेंस को क्या गरिमा है कि आप बस ये दुकान कर लो। जैसे श्री अरविंद ने कहा, क्या दिवालियापन है, क्या बैंक्रप्सी है। श्री अरविंद ने बैंक्रप्सी ये शब्द काम में लिया। कैसा दिवालियापन, इतना विशाल क्रम विकास। मतलब आप ये देखिए, विज्ञान के दृष्टिकोण से भी देखें तो पृथ्वी जिस स्थान के ऊपर है या जिस तरीके से है, इसमें जो बैलेंस है वो कितना इंट्रिगेट तरीके का है, और उसमें फिर बाद में कितना लंबा क्रम विकास चल के आ रहा है। वो प्रकृति ने इतना सारा क्रम विकास इसलिए किया कि एक वो ऐसा जीव पैदा करे जो खाली पेट भरने, बच्चे पैदा करने, या उसने टोपी बना ली, मिल लगा ली, एक व्यापार इस तरीके का कर लिया, या ज़्यादा से ज़्यादा आपने कोई इस तरीके की पद्धति पैदा कर दी साधना की या इस तरीके की। कैसी बैंक्रप्सी है, कोई नैतिकता नहीं, कोई कुछ नहीं, सारों का एकदम दिवालियापन। वर्तमान में अगर पूरे विश्व पे आप देखें, न विचार है, न कोई और चीज है, फंडामेंटली सोच ही नहीं रहे। जितने मूल विचार हैं जो श्री अरविंद सामने ला के रख रहे हैं, और दूसरों की समस्या नहीं, जो श्री अरविंद और माँ के संपर्क में है उनकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले तो उसमें प्रवेश करें और उसको अपने जीवन में उतारें, उसको सिद्ध करें, उसको प्रमाण सिद्ध करें कि हाँ, इसके ऊपर जीवन जिया जा सकता है। अगर नहीं जिया जा सकता तब तो फिर बाद के अंदर वो तो अभी वैचारिक चीज है या फिर असंभव सी चीज है। अगर वो सत्य कह रहे हैं हमारे गुरु, तो फिर जीवन में उतारना चाहिए। उसमें ठिठकने की क्या बात है, किस चीज का इंतजार है। ये चयन हमारे सबके लिए है। तो मानव अस्तित्व को प्रदान की गई गरिमा मानवता के विषय में पश्चिमी विचार द्वारा की गई किसी भी धारणा को पार कर जाती है। पश्चिम में मनुष्य सदाई प्रकृति का एक क्षण भंगुर जीव रहा है, या एक ऐसी आत्मा रहा है जिसे जन्म के समय मनमोजी सृष्टा की किसी मनमानी तरंग द्वारा निर्मित किया गया है। कर दिया अपने, जैसे कहते हैं बेमाता गढ़ के चली गई इसको, बेमाता आई और उसको गढ़ के चली गई। अब उसके जैसा मन में आया उसने गढ़ दिया इसको। तो ऐसे कोई, हम कहते हैं ना ये राजस्थानी, बेमाता आई और उसने गढ़ के चली गई। वो तो अब जैसा वो गढ़ के चली गई, बेचारा क्या करे। अब ये बेचारा नहीं है, और मोक्ष पाने के लिए असाध्य अवस्थाओं में रख दिया गया है, ऐसी बात नहीं है। पर कहीं अधिक संभाव्य रूप से एक नितांत असफल व्यक्ति की भांति नरक के जलते हुए कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाने वाला है। मनुष्य ये है क्या कोई, जिसमें आपके अच्छे भले महात्मा हैं, वो आपको और ज्यादा मतलब भय में कर देते हैं। ऐसा करोगे तो अगले जीवन में ये होगा, ऐसे पकौड़ों की जैसे तला जाएगा कि यार मैं आदमी हूं क्या हूं। ये अपराध करोगे तो नरक में ये यातनाएं दी जाएगी। आपको पूरा मेन्यू कार्ड दे दिया जाता है, ये होगा आपके साथ। आदमी कहे यार गलत जगह आ गए, इससे निकल कैसे भागे। ठीक ही बात है, भारतीय संस्कृति ऐसी बातें नहीं करती। अधिक से अधिक उसे विभूषित किया जाता है एक तर्क वितर्क करने वाले मन और संकल्प शक्ति द्वारा, तथा ईश्वर या प्रकृति ने जैसा उसे बनाया उससे अच्छा बनने के प्रयास द्वारा। ये सारे स्टेटमेंट श्री अरविंद कह रहे हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो ईश्वर और प्रकृति ने जैसा बनाया है ये तो पश्चिम की संस्कृति करती है। बस थोड़ा सा उसको डेवलप कर दो, और वो भाई इससे ज्यादा तो क्या है। पुनर्जन्म का तो हमको पता नहीं, साइकिक को या अंतरात्मा को वो मानते नहीं। इस जन्म में जो प्राप्त कर सको खूब से खूब, वीकेंड के ऊपर जो आपको हो, इसके लिए जेब में पैसा होना जरूरी है। पैसा होगा तो आपको वो सारे सुख साधन मिल जाएंगे। वीकेंड के ऊपर आप खूब शराब पी सकते हो, उनका तो यही है। मतलब सुख साधन का क्या मतलब, खूब अच्छी आपको कोई होटल मिल गई, कोई याट के अंदर चले गए, कोई इसके अंदर चले गए,
कोई आप कोई पब के अंदर चले गए, मतलब कुल मिला के उनका खाली ध्यान इसके ऊपर है, वीकेंड नहीं जाना चाहिए अपना, और उसके लिए जेब में जितना पैसा होगा देखो उसके अंदर ये चीजें मिल जाएंगी, बस यही है क्या मनुष्य? इससे कहीं अधिक उन्नतिकारी एवं प्रेरणाप्रद और एक महान विचार की प्रेरक शक्ति से परिपूर्ण है वह परिकल्पना जो भारतीय संस्कृति ने हमारे सामने रखी है। अगर ये असंभव भी है तो भी इसके अंदर आशा तो है, इसमें आशा तो है, उस दूसरी में तो आशा ही नहीं है। भारतीय विचार के अनुसार मनुष्य शक्ति की क्रियाओं में छिपी एक अध्यात्म सत्ता है, आत्म उपलब्धि की ओर गतिमान और देवत्व प्राप्त करने में सामर्थ्यवान है। वह एक अंतरात्मा है जो प्रकृति के भीतर से होती हुई सचेतन आत्म स्थिति की ओर विकसित हो रही है। वह एक देवता और एक शाश्वत सत्ता है। वह भगवत सिंधु में नित्य लहराने वाली एक तरंग है, परम अग्नि की कभी न बुझाई जा सकने वाली चिंगारी है। मम अंश सनातनः, ये बोलती है, गीता बोल रही है, सारे आपको ये बोल रहे हैं कि ये चिंगारी है परमात्मा की। सावित्री यही कह रही, फाइंडिंग ऑफ द सोल के अंदर एक छोटा सा पार्ट आपका, नो मोर देन थंब ऑफ, तो वो थंब के बराबर, अंगूठे के बराबर, अंगुष्ठ मात्रम, ये आपके साथ वो एंटिटी एसोसिएट करती है साइकिक की। फिर धीरे धीरे वो जाती है, पार करती 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 करती, और वो अपने मूल स्रोत से मिल जाती है। सब जगह यही बात है, पुराणों के अंदर, उपनिषदों के अंदर, अंगुष्ठ मात्रम, आपके भीतर ये उपस्थिति है चिंगारी के समान या अंगूठे के बराबर। अब पूरे शरीर में अंगूठे की क्या साइज है, यहां तक कि अपनी सर्वोच्च सत्ता में वह उस अनिर्वचनीय परात्पर सत्ता से तद्रूप है जिससे वह प्रादुर्भूत हुआ था, और उन देवताओं से भी महान है जिनकी वह पूजा करता है। कुछ समय के लिए वह जो एक प्राकृत अर्ध पशु रूपी प्रतीत होता है, वर्तमान में जैसे हम दिखते हैं, प्राकृत मतलब प्रकृति ने जैसा हमको बनाया है वैसा, इसमें अर्ध पशु भी शारीरिक दृष्टिकोण से हम पशु हैं। हमारी क्रियाकलाप जो अभी तो जो भी सहज क्रियाएं हैं, भोजन की, फिर बाद के अंदर जो प्रजनन की, जो लाइफ को मेंटेन करने के लिए जितनी भी हैं, पर ये इतनी ज़्यादा हावी हो गई कि हम जो एक्चुअल में मनुष्य और पशु को अलग क्या करती है, मानसिकता, वो भी इसके बोझ से इतनी बोझिल है कि मानसिकता भी इसकी गुलाम है। फ्रीली कहाँ सोच पाती है, फ्री बैठ के नहीं सोच पाती, कहीं ना कहीं ये चीज़ें उसमें प्रवेश कर जाती हैं। वही उसकी संपूर्ण सत्ता कदापि नहीं है, और न वह किसी भी प्रकार उसकी वास्तविक सत्ता ही है। उसकी अंतरतम सत्ता भागवत आत्मा है, या कम से कम इसका एक शक्तिशाली सनातन अंश है। मम अंश सनातनः, गीता भी कह रही है, जगह जगह ये बात है, सावित्री भी जगह जगह कई जगह कह रही है इसी चीज को। और इसे प्राप्त करना तथा अपनी बाह्य प्रतिमान एवं प्राकृत सत्ता का अतिक्रमण करना वह महत्ता है जिसमें पार्थिव जीवों में से केवल वही समर्थ है। इसलिए इस सीढ़ी के ऊपर सबसे ऊपर मनुष्य खड़ा है। इस कैपेसिटी के कारण ये संभावना उसके अंदर है कि वो अतिक्रम कर सकता है, मतलब आप जो हो उससे सुपरसीड कर सकते हो उसको आप। ये हमारी विशेषता है। अगर इसको हम एक्टिवेट करें तो हम विशेष हैं, ये एक्टिवेट नहीं करें तो फिर हमारी विशेषता क्या है, फिर तो कोई विशेषता नहीं है। मानवता के परमोच्च एवं असाधारण शिखर तक पहुंचने की आध्यात्मिक क्षमता उसके अंदर विद्यमान है, और यही वह प्रथम लक्ष्य है जो भारतीय संस्कृति उसके सामने रखती है। और एक विशेष बात इसके अंदर और है कि सुप्रामेंटल आने के बाद में, और महाश्री अरविंद जब इसको सूक्ष्म रूप से सारे को गाइड कर रहे हैं, तो आज तो यदि आप विश्वास करो और उनके प्रति अभिप्सा रखो, तो पहले स्थितियां जो भी रही होंगी उस समय जब ये लिख रहे हैं, उस समय तो ये सुप्रामेंटल की कोई बात थी भी नहीं, उसका कोई अवतरण हुआ भी नहीं था इस नेचर के अंदर। आज तो स्थितियां बिल्कुल, अगर हम इस पे विश्वास कर सकें कि भी सुप्रामेंटल आ गया और जो टेरेस्ट्रियल नेचर है सूक्ष्म रूप से उसमें काम कर रहा है, जो लोग भी उसके प्रति खुले हैं, उनको महाश्री अरविंद की उपस्थिति एकदम कॉन्क्रीटली आप महसूस कर सकते हो। तो फिर असंभव अब क्या रह गया? अब असंभव क्या है? पहले जो भी लिखा होगा उसमें जो भी होगा, आज तो हमारे सामने इतनी बड़ी ताकत आ चुकी है। विश्वास करो भाई, उसके प्रति अपने आप को खोलो और उसको आपके अंदर काम करने दो। और अधिक उस अविकसित मानवता की प्रथम असंस्कृत अवस्था
जिससे कि अभी भी अधिकांश लोग संबंध है। न यथा प्राकृत्यो जनः में न रहकर वह मुक्त सिद्ध और देवतुल्य पुरुष बन सकता है। ये भारतीय संस्कृति की अवधारणा है जीवन के प्रति, किंतु वह और भी अधिक कर सकता है। इंडिविजुअल नहीं, यूनिवर्सलाइज कर सकता है। वैश्व चेतना में मुक्त होकर उसकी आत्मा भगवान के साथ एकीभूत हो सकती है, विश्व आत्मा के साथ एकात्म हो सकती है, अथवा वह एक ऐसी ज्योति एवं विशालता में उठ सकती है जो विश्व से परे है, वो ट्रांसेंडेंट हो सकता है। उसकी प्रकृति विश्व प्रकृति की क्रियाशील शक्ति के साथ एकीभूत। क्रियाशील शक्ति माँ का संकल्प, एग्जीक्यूट्रिक्स तो वही है, वही एग्जीक्यूट कर रही है। तो डायनामिक पावर कौन है इस विश्व प्रकृति का? माँ स्वयं। हमारे लिए तो और किसी के लिए हो ना हो के साथ एकीभूत या परात्पर विज्ञान ज्योति के साथ एक ज्योति हो सकती है। विज्ञान ज्योति के साथ अपने अहम में ही सदा के लिए बंद रहना उसकी पूर्णता नहीं है। वह एक विश्व में आत्मा बन सकता है, परम एक मेवाद्वितीयम के साथ, दूसरों के साथ, सर्वभूतों के साथ एक हो सकता है। उसकी मानवता में छिपा हुआ उच्च अर्थ एवं शक्ति यही है कि वह इस पूर्णता और परात्परता के लिए अभिप्सा कर सकता है, और इसे वह अपनी किसी भी एक या सभी स्वाभाविक शक्तियों के द्वारा प्राप्त कर सकता है, यदि वे मुक्त होना स्वीकार करें। आपके जो लेटेंट पावर्स हैं सबको ये मिल सकता है। प्राण में कितनी कितनी है, मन के अंदर कितनी कितनी शक्तियां हैं। अभी हम बहुत छोटा सा मानते हैं, माइंड भी हम नहीं समझते माइंड क्या है, उसकी क्षमताएं क्या है, बुद्धि क्या है, बुद्धि की क्षमताएं क्या है, और आपकी जो मनस है उसकी उसकी क्या है, इंद्रियां हैं वो कैसे ऑपरेट कर सकती हैं। अर्थात अपने मन, बुद्धि और विचार, ठीक वही बात आ गई देखो, तथा इनके आलोकों के द्वारा, अपने हृदय और उसकी प्रेम और सहानुभूति की असीम शक्ति के द्वारा, फिर अपनी विल पावर। तो आपके अंदर एक तो इंटेलिजेंस पार्ट हो गया, और फिर बाद में हृदय का जो भावना और इसकी इमोशंस की सीट है, फिर आपकी विल पावर जो कर्ममय चीज है, इच्छा शक्ति के साथ के तथा प्रभुत्व और यथार्थ कर्म की ओर इसकी क्रियाशील प्रवृत्ति के द्वारा, ये पावर्स हैं हमारी। अपनी नैतिक प्रकृति और सार्वभौम शुभ के लिए इसकी भूख के द्वारा, अपनी सौंदर्य बोध और उसकी आनंद एवं सौंदर्य विषय खोजों के द्वारा, अथवा अपनी अंतरात्मा और इसकी पूर्ण आध्यात्मिक स्थिरता, विशालता, हर्ष और शांति की शक्ति के द्वारा, ये सारों के द्वारा हमारी पूर्णता। भारत इसको खाली विचार के ऊपर ही नहीं रखा, सारे शास्त्र जीवन में कैसे करें, डिटेल्ड परफेक्शन, डिटेल। हाथियों का संरक्षण कैसे करें, बर्तन कैसे बनाएं, मेटलर्जी कैसी हो, टोकरियां कैसे बनाएं, परिवार का कैसे हो, एक एक डिटेल, मतलब माइन्यूटेस्ट डिटेल। उस डिटेल आप कुछ ये लेके देखो, आप वरामिहिर किस तरीके की बातें करता है अपनी पुस्तक के अंदर, एक एक डिटेल अकल्पनीय है। कहाँ से लेके आए? आयुर्वेद की कोई भी पुस्तक आप लीजिए, या कोई भी पुस्तक आप उठाइए, और उसमें जो चीजों का निरूपण है कल्पनातीत है। वो परीक्षण करके तो वो आ नहीं सकती थी, वो तो हो ही नहीं सकती थी ऐसी। ये सारी की सारी संभावनाएं जैसे ही हम ये स्वीकार करते हैं, ये मौजूद है। और पहले थी या नहीं थी, श्री अरविंद ने तो रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर प्रमाणित करके छोड़ दिया। श्री अरविंद ने सारे का अभ्यास किया, प्रमाण सिद्ध करके हमारे लिए छोड़ दिया। अष्ट सिद्धि है, नवनिधि है, ये सारी। और ये अष्ट सिद्धि भी खाली एक है, मतलब ये आठों सिद्धियां ये शरीर के अंदर आती हैं, जिसमें 4 शरीर की और कुछ जो है इसमें प्राण की। शरीर की बात करो तो इसके अंदर फिर बाद में अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, 4 ये। अगर प्राण की बात करो तो ईशिता है, वशिता है, व्याप्ति है, प्राकाम्य है, ये सारी प्राण की शक्तियां हैं। इससे अलावा भी कितनी कितनी शक्तियां हैं, ये सारी श्री अरविंद ने प्रमाण सिद्ध करके, प्रयोग सिद्ध करके छोड़ दी। तो ये तो हमारे अपने समय में सिद्ध करके छोड़ दी उन्होंने, रिकॉर्ड छोड़ दिया। क्यों हमारे गुरु ये पेन ले रहे थे? भाषा विज्ञान के ऊपर एक वॉल्यूम लिख दिया, 14वां वॉल्यूम जो है। क्यों कर रहे थे ये काम? एक एक डिटेल के अंदर कहां तक गई है ये संस्कृति, आप ये देखिए। और हम खाली श्री अरविंद के चश्मे से देख सकते हैं, और तो हमको पता नहीं, और तो हम इसको जानते नहीं ना। वेद के अंदर क्या है, हम तो श्री अरविंद के चश्मे से ही देख सकते हैं।
और तो हम क्या जाने भारतीय संस्कृति क्या है, ये तो श्री अरविंद ने ये सारा ढांचा दे दिया, नहीं तो हम तो नहीं समझते। श्री अरविंद के पर्सपेक्टिव को हटा दिया जाए तो हम कोई चीज नहीं समझते वास्तव में। तो क्रम विकास का जो है वो भी श्री अरविंद के अलावा हम थोड़ी समझते हैं क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं समझते। यहाँ हमको विराम देना पड़ेगा, समय सीमा हमारी यही है। मेरे ख्याल से ये जितनी भी है, ये कोई सेंटेंस है जो क्लियर नहीं है, या कोई कॉन्सेप्ट जो क्लियर नहीं है। है जी, बहुत ही अच्छा लगा। ओम करें। जय श्री राम। जय श्री माँ।